हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपने पिछले लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं, तभी आप इस लेक्चर पे आए हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ऑडिट की बात करने वाले हैं, लेकिन अगले कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट क्या है? टाइप्स ऑफ ऑडिट। भैया, ऑडिट कितने तरह का होता है? इन जनरल ऑडिट बहुत सारे तरह के होते हैं, बट आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक तो मैंडेटरी बाय लॉ और एक वॉलेंट्री। मैंडेटरी का मतलब जो आपको कराना ही कराना है, जैसे कि कंपनी हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, अदर इंस्टीट्यूशन मतलब दिल्ली या आईसीआई हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, ये सब है जिनको मैंडेटरी है, कराना ही कराना है। अच्छा, एक यहाँ पर मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी है, प्लीज़ आप भी इसको कोशिश करें कि अंडरलाइन करें। सर क्यों? क्योंकि हाईलाइट करते टाइम आप इसको देख लें, यहाँ पर एक एमसी और एक फॉल्स यहाँ से बन सकता है। ऑडिट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। ऑडिट सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ के लिए मैंडेटरी है, कुछ के लिए मैंडेटरी नहीं है। जैसे कुछ में मतलब क्या आएगा सर? कुछ में यहाँ पर कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, और अदर इंस्टीट्यूशन है जो स्पेशल एक्ट से पास हुए हैं, जैसे अथॉरिटी, आईसीआई और एलआईसी, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। बट आप फिलहाल के लिए मान के चलें भैया, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, जिनको ज़रूरत ही है, मतलब मैंडेटरी है, कराना ही पड़ेगा। दूसरा है यहाँ पर दोस्तों वॉलेंट्री। वॉलेंट्री से मेरा मतलब है ये ऐसे लोग जिनकी मर्जी है, करवाना चाहें तो वो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहें तो नहीं करा सकते। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ फर्म है, कि इनके लिए यहाँ पर लाइन लिखी है, देर इज़ नो लीगल रिक्वायरमेंट। तो आपको ये तो बात समझ आ गई होगी, ये यहाँ पर दो टाइप के ऑडिट हैं, एक तो मैंडेटरी मतलब कंपनी हो गई और इंस्टीट्यूशंस हो गए, और बैंकिंग कंपनी हो गई। तो भैया मैंडेटरी है, कराना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन कुछ वॉलेंट्री हैं, जैसे कि एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, कराओ मत कराओ, जैसी आपकी मर्जी। अब यहाँ पर कुछ क्या रखे हैं कि मैनी मैनी मतलब कुछ रीजंस दे रखे हैं कि भैया क्यों कराना चाहिए, क्या है। तो उसके बारे में ये आपसे एक हल्की सी रीडिंग यहाँ पर मार लेंगे। उसके बाद ये सारी लाइनें वहीं दे रखी है भैया क्यों कराना चाहिए। हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूसरा आ गया। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भैया का स्कोप, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें मटेरियल में काफ़ी भरा पड़ा दे रखा है। मैं आपको अपने नोट्स लेके चलता हूँ, कि ये मैं अपने नोट्स पे ले आया। मैं साथ के साथ आपको भी रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप इसकी समरी ज़रूर बनाते रहें साथ के साथ। यहाँ पर समरी में आपके लिए कहता टाइप्स ऑफ ऑडिट। सबसे पहले तो मैंने वही लाइन लिखी हुई है, ऑडिट इज़ नॉट लीगली ऑब्लिगेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। पहली लाइन तो ये यहाँ पर एमसीक्यू आपका बन सकता है। और फिर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब दो कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? एक तो रिक्वायर्ड बाय लॉ और मैंडेटरी। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमने देख लिया भैया, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कंपनी हो गया। बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना फीचर्स। फीचर्स मतलब इसका जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, उसका स्कोप जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब इसकी पावर जो है लॉ के द्वारा गवर्न होती है, और ये कोई क्वालिफाई पर्सन ही कर पाएगा, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसकी राइट्स एंड ड्यूटी गवर्न होती हैं लॉ के द्वारा। ठीक है जी, मतलब इसका स्कोप जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये कोई प्रोफेशनली बंदा ही कर सकता है, और इसकी राइट्स और ड्यूटी जो है लॉ के द्वारा ही गवर्न होती हैं। बट वॉलंटरी में क्या है? वॉलंटरी में हमने कहता है, ये पहली बात तो ये तो क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको कराना ही कराना है। कहता है इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये कि जो रिस्ट्रिक्शन है, ये बाय मैनेजमेंट के द्वारा होती है। भैया मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो मैनेजमेंट कहेगा वैसे ही हम करेंगे। और वॉलंटरी ऑडिट में बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो सीए हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटी, कहता है यहाँ पर मैनेजमेंट और क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या होती है, राइट्स एंड ड्यूटी परफॉर्म होती है। ठीक है जी, मैं कोशिश यही कहूँगा कि प्लीज़ आप अपनी और समरी खुद से बनाएं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाए। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, देखो यहाँ पर आप कहने को तो ये भी बोल सकते हो सर आप बाकी नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते। देखो, नॉलेज लेने के लिए आपके पास पूरी लाइफ पड़ी हुई है, आप एक सब्जेक्ट पर पीएचडी कर सकते हो पूरी। बट यहाँ पर मैटर जो है पीएचडी करने का नहीं है, यहाँ पर मैटर है एग्ज़ाम को पास करने का, एग्ज़ाम को करेक्ट करने का। तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को समअप करें और ज़्यादा अपनी शॉर्ट समरी बनाएं, ताकि एग्ज़ाम में वो हमारे काम आए।
क्योंकि एक बार हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया उसके बाद करते रहना रिसर्च एक सब्जेक्ट पर ही, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग हमें करना है। और वैसे भी ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम सम में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे प्लीज़ आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, लेक्चर को इतना ही रखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट एक बार कोशिश ये कीजिएगा, आप खुद से लिख के देखिएगा टाइप ऑफ ऑडिट में। टाइप के हमारे पास ऑडिट है, एक तो मैंडेटरी बाय लॉ और एक वॉलंटरी। मैंडेटरी में होता है कंपनी, और कंपनी होती है और कौन सी, बैंकिंग कंपनी और अदर इंस्टीट्यूशन को स्पेशल एक्ट से पास किया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एलआईसी और आईसीआई, ठीक है जी, और लोकल अथॉरिटी भी। बट इसकी जो मैंडेटरी है इसका जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं था, पावर जो है लॉ के द्वारा गवर्न होती है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट है इसकी राइट्स एंड ड्यूटी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। बट वॉलंटरी में करा ऐसा नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मतलब सी एस। और क्या था, इसकी जो पावर है कहाँ से मिलती है, मैनेजमेंट से मिलती है। मैनेजमेंट ही इनका एरिया क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और